मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 12,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। धार पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन करने के बाद कहा कि दुनिया के किसी भी देश में अगर रानी दुर्गावती जैसी कोई वीरांगना होती तो वह देश पूरी दुनिया में उछल कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने हमारे महापुरुषों को भुला दिया है। साथ ही पीएम मोदी ने एक जनसभा में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए, जिन्हें जन धन आधार और मोबाइल की त्रिशक्तियों ने से तहस महस कर दिया गया। स्मारक का भूमि पूजन करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे कहते हुए गर्व है, आज केवल जबलपुर में लोग नहीं सुन रहे, हर गांव में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, हर गांव में आज कार्यक्रम का आयोजन है और गांव गांव में जनता बैठे इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को देख रही है। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, आपको याद होगा रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी के बलिदान दिवस कर अमृत भाई को 2 साल पहले गृह मंत्री जी पधारे थे और तब हमने 14 चीजें जनजाति भाई बहनों के कल्याण के लिए तय की थी। 14 की 14 पूरी कर दी। मुझे कहते हुए भी गर्व है, आदिवासी बहनों और भाइयों, पेशा एक्ट की बात कई वर्षों से होती रही, कांग्रेस ने कभी पेशा एक्ट लागू नहीं किया। अगर पेशा एक्ट लागू करके नियम बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, हमें यह सौभाग्य मिला है। आज पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन अवसर पर मैं उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया था। आज हम सभी इसी उद्देश्य से यहां एकत्र हुए हैं, एक पवित्र कार्य करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही जहां रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है और मैं अभी वो कैसे बनने वाला है, शिवराज जी मुझे डिटेल में अभी उसका पूरा मैप दिखा रहे थे। मैं पक्का मानता हूं ये बनने के बाद हिंदुस्तान की हर माता को, हर नौजवान को इस धरती पर आने का मन कर जाएगा। गरीब परिवार की करोड़ों बहनों को हमने इसीलिए बड़ा अभियान चलाकर उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। वरना पहले तो गैस का एक कनेक्शन लेना है ना तो एमपी के घर चक्कर काटने पड़ते थे। और आपको तो याद है, रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन को कुछ भेंट देता है, तो रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी सरकार ने सभी बहनों के गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया था। आप देखिए, जो आज 20-22 साल के हैं ना, उनको तो शायद पता ही नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो 8, 10, 12 साल के होंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि मोदी आने से पहले क्या हाल था। तब आए दिन कांग्रेस सरकार के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हेडलाइन बना करते थे। जो पैसा गरीब पर खर्च होना था, वो पैसा कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। और मैं तो इन नौजवानों को कहूंगा, वो तो ऑनलाइन वाली पीढ़ी है, जरा गूगल पे जाके सर्च करेंगे 2013-14 के अखबारों की जरा हेडलाइन पढ़ दीजिए, क्या हालत थी देश की। और इसलिए भाइयों बहनों,
2014 के बाद जब आपने हमें सेवा करने का मौका दिया तो कांग्रेस सरकार की बनाई उन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने का हमने एक अभियान चलाया। उधर भी स्वच्छता अभियान चला दिया। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करीब करीब 11 करोड़, ये आंकड़ा याद रखोगे? जरा जवाब देंगे तो पता चलेगा। ये आंकड़ा याद रखोगे? ये आंकड़ा याद रखोगे? 11 करोड़ फर्जी नामों को हमने सरकारी दफ्तरों से हटाया। कितने? कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? 11 करोड़। ये 11 करोड़ नाम कौन से थे? ये वो नाम थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।